इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके पहलगाम के अंदर होने वाले हमले के बाद, यानी इंडियन टूरिस्टों के ऊपर जो वहां पर एक हमला हुआ है, उसके बाद से लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री स्टैंड ऑफ बरकरार है। और कल की तरह आज भी इंडियन मिलिट्री ने यह दावा किया है कि उनके ऊपर पाकिस्तान वाली साइड से फायर खोले गए हैं और एक मरतबा फिर से आज पाकिस्तान ने उनकी चौकियों को निशाना बनाया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान कैरीज आउट अनप्रोवोक्ड स्पेक्युलेटिव फायरिंग अलोंग LOC आर्मी सोर्सेज। इंडियन ग्राउंड फोर्सेज कैरी आउट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, जब ऐसे सूरत हाल हो ना, तो मीडिया का यह फ़र्ज़ बनता है कि वो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का मुजाहरा करें, यानी जो जर्नलिस्ट बरादरी है उनका ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये सेंसिटिव इवेंट्स होते हैं, जंगी माहौल होता है और यहाँ पर प्रोवोक करने वाली रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हों वही बताने चाहिए। लेकिन इंडियन मीडिया के अंदर शुरू से लेकर ये एक हैबिट है, ख़ास तौर पर 2014 से लेकर हमने देखा है कि वो हिंदुत्ववादी नैरेटिव को बड़ा ज़ोर शोर के साथ प्रमोट करते हैं। तो उस वजह से इनके अंदर एक हैबिट है कि वो प्रोवोक बहुत करते हैं, यानी मामलात को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करते हैं। अगर आप इंडियन चैनल्स खोल के देखेंगे इस वक्त, आपको यूँ महसूस होगा कि जंग ऑलरेडी छिड़ चुकी है और पाकिस्तान का बड़ा भारी नुकसान हो चुका है और पाकिस्तान तबाही के किनारे पे पहुंचा हुआ है। अगर इनकी रिपोर्टिंग इस वक्त आप देखेंगे ना, तो इस तरह की है इंडियन मीडिया की। लेकिन ये गलत बात है। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का मुजाहरा करना चाहिए। आज इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है India.com, उन्होंने देखें क्या रिपोर्ट किया है कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, एवरी सिटी इन पाकिस्तान कैन बी डिस्ट्रॉयड इन मिनट्स इफ मोदी प्लान्स टू। Pakistan is afraid due to India versus Pakistan war. The incident of killing 26 innocent tourists by shooting them at point blank range in Pahalgam's Baisaran Valley has shaken the entire country, and now India is planning to take a tough stand against the attackers and their masters, which is causing tremors in Pakistan. इसमें वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी clearly said that terrorists and those who provide them shelter will not be spared. India has such accurate missiles that are capable of turning cities like Lahore to Karachi, Islamabad and Pindi into heaps of rubble in the blink of an eye. Look at this. हमारे पास भाई ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी जैसे पाकिस्तान के बड़े शहरों को मलबे के ढेर में बदल सकते हैं। अब बंदा इनसे पूछे कि यार क्या तुम्हारे पास ही मिसाइल हैं ऐसे? ये किस किस्म का जर्नलिज्म? क्या तुम्हारे पास है, दूसरी साइड के पास नहीं है? उनके पास भी हैं, आपसे बेहतर मिसाइल उधर भी मौजूद है, आपसे बेहतर है वो। ये भी लिखना ज़रूरी था कि हम अगर लाहौर, रावलपिंडी और इन तमाम शहरों को डिस्ट्रॉय करेंगे तो बदले में हमारे भी डिस्ट्रॉय होंगे। तो वो लोगों को बताना चाहिए ताकि ये जो हिस्टीरिया क्रिएट हुआ पड़ा ये थोड़ा सा डाउन हो। अब होता ये है कि ये तो मीडिया वाले काम कर देते हैं अपना, लेकिन बाज़ औक़ात इनकी सेना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उसको फेस करना। यानी ये जो वॉर हिस्टीरिया इंडियन मीडिया ने क्रिएट किया हुआ है, इंडियन आर्मी भी इसको अब हैंडल नहीं कर पा रही। आज एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है। एक जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंडियन मिलिट्री की, उसमें इंडियन जर्नलिस्ट भी आए हुए थे। इसी तरह का इनका जो हिस्टीरिया क्रिएट करने वाला, वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करने वाला इनका मीडिया भी मौजूद था। और वहाँ पर जो जनरल साहिबान थे जो बैठकर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बेचारों को आधे में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागना पड़ा वहाँ से, क्योंकि इनसे सवालात पता है कैसे पूछे जा रहे थे? लड़ते क्यों नहीं हो पाकिस्तान से? डरते हो क्या? पाकिस्तान से डरते हो? इतना डरते क्यों हो पाकिस्तान से? शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आप पे शर्म आनी चाहिए आपको कि आप पाकिस्तान से डरते हैं, उनसे लड़ नहीं सकते। ये सवालात हैं, ये सवालात थे या भाषण थे, खुदा जाने क्या था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ये ज़रा देखिए किस तरह का वहाँ पर सीन क्रिएट हुआ है। What a shame. सो यू सी, इवन इंडियन मिलिट्री भी एट टाइम्स इसको हैंडल नहीं कर पाती। इंडिया का जो गोदी मीडिया है, जो कि पॉलिटिकल मीडिया है, बीजेपी इसको कंट्रोल करता है। वो अपने सियासी मकासद के लिए ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि इंडिया की मिलिट्री के लिए भी उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वहाँ से पाकिस्तान से तो क्लियरिटी है कि जो भी स्ट्राइक यहाँ पर आएगा उसका दुगना जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर मैं बात करता रहा हूँ कि मिलिटरली ये पॉलिसी है कि कम से कम आपको 2 गुना ज़्यादा भरपूर तरीके से जवाब देना है।
लेकिन आज सियासी हवालों से भी एक बड़ी स्टेटमेंट वहाँ से सामने आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, जो कि सिंध प्रोविंस के ऊपर हुकूमत भी करती है लंबे अरसे से लेकर 2008 से लेकर मेरे ख्याल से इनकी हुकूमत है सिंध प्रोविंस के ऊपर आज तक 17 साल तक इनकी तकरीबन हो चुके हैं वहाँ पर हुकूमत है। तो उनके जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इन्होंने एक बड़ा बयान दिया आज। उन्होंने कहा है कि ये जो इंडस रिवर है ये तो सदियों तक बहता चला आया है, ये तो हमारा दरिया है, ये सिंध का दरिया है, इसका जो आखिरी कोना है इंडस रिवर का वो सिंध में आके तो समुद्र के साथ मिलता है। तो इन्होंने कहा ये तो हमारा दरिया है और सदियों से लेकर ये बहता चला आया है और बहता रहेगा। अगर इसमें पानी नहीं बहाया गया ना तो फिर इसके अंदर खून बहाया जाएगा। ये उन्होंने आज बड़ा बयान इंडिया के लिए दिया है कि अगर आप पानी रोकेंगे तो इसके अंदर फिर खून बहेगा। न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया है कि एज इंडिया सस्पेंड्स द इंडस वाटर्स treaty and vows to block water flow into Pakistan, Pakistan People's Party chairman Bilawal Bhutto Zardari hits back with a chilling statement. The Indus is ours and will remain ours. Either our water will flow और their blood will. या तो पानी बहेगा, अगर पानी रोका गया तो फिर इसके अंदर खून बहेगा, लेकिन बहना तो है इस दरिया ने। अच्छा, मीनवाइल ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप देख रहे हैं कि कई रोज से लेकर फायरिंग का तबादला तेज हो चुका है और ऐसे में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने कोई शिमला मुआहदा सस्पेंड कर दिया है। इसको सीरियसली इंडिया को लेने की ज़रूरत है। शिमला मुआहदे को, इंडस वाटर ट्रीटी का जो नरेंद्र मोदी ने सस्पेंड किया है ना, वो इतना ज़्यादा सीरियस फ़िलहाल नहीं है। एज आई सेड, इंडिया के पास इतनी स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ नहीं है, इंडिया नहीं कर सकता इसको स्टोर इतने पानी को। मैं देख रहा था बीजेपी का जो जल शक्ति मिनिस्टर है, पानी का जो उनका मंत्री है, वो भी अपनी कौम के साथ झूठ बोलने में लगा हुआ है, बेशर्मी के साथ झूठ बोलने में लगा हुआ है, सियासत चमका रहा है इस मुद्दे पे भी। उसने कहा कि एक कतरा पानी का नीचे नहीं जाने देंगे पाकिस्तान की तरफ। बंदा इससे पूछे कि यार तुम्हारे पास जो पानी स्टोर करने की कैपेबिलिटी है वो है ही 3 मिलियन एकड़ फुट की, 3 मिलियन एकड़ फुट स्टोर कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको पता है नीचे पाकिस्तान की तरफ कितना पानी जाता है इंडस वाटर का, कितना जाता है? 133 मिलियन एकड़ फुट स्टोरेज कैपेसिटी है इनके पास, 3 मिलियन एकड़ फुट की, और बात कर रहे हैं कि 133 मिलियन एकड़ फुट पानी रोकेंगे। कैसे रोक सकते हैं आप? इतना बड़ा ना तो डैम है आपके पास और ना ही आप इस हवाले से कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। ओनली 3 मिलियन एकड़ फुट, दैट्स इट। इतना सा पानी इंडिया स्टोर कर सकता है 133 मिलियन एकड़ फुट में से। दिस इज ओनली 2.2%, यानी इतनी इंडिया के पास स्टोरेज कैपेबिलिटी है इंडस का पानी रोकने के हवाले से। दे हैव गॉट ओनली 2.2% कैपेसिटी टू स्टोर पाकिस्तानी वाटर। ये इनसिग्निफिकेंट किस्म का, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये नहीं है। तो ये झूठ बोले जा रहे हैं अपनी पब्लिक से कि पानी रोक देंगे। वही जो मैंने बात की, हिस्टीरिया, एक हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर जानबूझ के, इससे सियासत खेली जा रही है। लेकिन बहरहाल इंडिया की तरफ से ये एक्शन किया गया है तो वहाँ से ये इतलात आ रही है कि शिमला मुआहदा पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया। ना, शिमला मुआहदा ख़त्म होना ज़्यादा सीरियस है। पाकिस्तान ने जो ख़त्म किया, क्यों सीरियस है? इसलिए सीरियस है क्योंकि शिमला मुआहदे के तहत ही लाइन ऑफ कंट्रोल है। अगर शिमला मुआहदा ना होना तो फिर ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है सारी की सारी। अब पाकिस्तान अंदर घुस जाए इंडिया के इलाके के अंदर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ इलाके कब्जे में ले ले, नोबडी कैन आस्क देम कि क्यों इस तरह से गए हो। कोई इंटरनेशनल कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है, खोल दिया है उन्होंने, ये बैरियर ही हटा दिया है कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये वो इलाके हैं, ट्राई जंक्शन है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर चाइना भी मौजूद है। यहाँ चाइनीज़ भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, और उन दोनों को मिलके इंडिया को फेस करना पड़ेगा, अकेले इंडिया को, चाइना और पाकिस्तान दोनों को। तो उनके पास क्या इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं? नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि हिस्टीरिया उन्होंने क्रिएट किया हुआ है और क्लियरली इंडियन मिलिट्री डिमोरलाइज नज़र आ रही है। ये ज़रा इनकी शक्लें देखें जनरलों की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के जा रहे हैं, डिमोरलाइज्ड हैं, बिकॉज इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा है कि ये एक वक्त में 2 फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकते, और वो भी एक ऐसा मुल्क जो कि सुपर पावर है और दूसरा ऐसा मुल्क जो कि इक्वल पावर है। इंडिया और पाकिस्तान आर इक्वल पावर्स। लिहाजा ये जो हिस्टीरिया इंडियन मीडिया क्रिएट कर रहा है, जंग का हिस्टीरिया, ये खुद उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे कोई उनका भला नहीं हो रहा, सिर्फ बीजेपी का भला हो रहा है, इंडियन आर्मी का इसमें नुकसान हो रहा है।